नमस्कार। एक प्रश्न है, क्या शिवलिंग भी भ्रम है? क्या आप वर्शिप नहीं करते हैं? अगर परमात्मा के प्रति करुणा और प्रेम है तो इन देवी देवताओं के प्रति आपकी प्रेम नहीं है? ऐसे कुछ प्रश्न हैं। तो पहले हम शिवलिंग एक भ्रम है इस पर दृष्टि डालने की प्रयास करते हैं। देखिए, शिवलिंग निराकार सदाशिव का साकार प्रतीक है। निराकार परमात्मा का साकार प्रतीक है। आप शिवलिंग के आकार जब देखे होंगे, वो एक निराकार की प्रतीक बता रहा है। उसकी जो आकार देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि कोई निराकार शक्ति है। उसकी ये रिप्रेजेंट शिवलिंग करता है उस निराकार शक्ति की। और शिवलिंग योनि में आप देखते हैं कि एक योनि में ऐसे लगाया हुआ मिलेगा, यानी कि वो पार्वती की योनि। तो पार्वती की योनि मतलब प्रकृति। वो सदाशिव निराकार शिव, वो परमात्मा प्रकृति के साथ एक होकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। उस परम जो ईश्वर है, ये जो पूरे ब्रह्मांड जो सृष्टि है, उसी परम एक ईश्वर की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन। वो एक सदाशिव भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रकृति और शिव, प्रकृति जो है वो शिव के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो सत्य है, चैतन्य है। प्रकृति जो है वो पदार्थ है। तो पदार्थ और जो वो चैतन्य शक्ति एक साथ मिलकर ही पूरे सृष्टि की रचना करते हैं। तो इसकी ये प्रतीक है कि शिवलिंग यानी कि परमात्मा, वो शिव प्रकृति के साथ एक होकर ही हर चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रतीक दिखाया गया कि ये शिवलिंग है और प्रकृति के साथ उनकी लिंग जो है पार्वती की योनि, पार्वती मतलब पूरे जगत, उनकी योनि में इसे लगाया हुआ दिखा रहा है। ये छोटे से जस्ट शिवलिंग और ये योनि, ये पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। ये ब्रह्मांड के अंदर में वो जो निराकार शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति है, जो लाइफ फोर्स है, उसको, और जो मैटर है, जो पदार्थ है, उस दोनों को, ये दोनों मिलकर ही ये पूरे अपने ब्रह्मांड को कैसे चला रहे हैं, सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, चलती है, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात ये रही कि ये भ्रम है, तो भ्रम देखिए, सदा निराकार सदाशिव की साकार प्रतीक है। अब प्रतीक क्यों बनाया जाता है, प्रश्न ये है कि इसे शिवलिंग क्यों बनाया जाता है। तो इसके पीछे के विज्ञान को हम समझते हैं। हम जब कोई एक स्टैचू को या किसी एक मूर्ति को या शिवलिंग को जब हम देखते हैं तो हमारे मन के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। जैसे शिवलिंग को देखते हैं, कोई व्यक्ति देखता है तो उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। कैसा भाव उत्पन्न होता है? ईश्वरीय भाव उत्पन्न होता है। अंदर में एक पॉजिटिव भाव उत्पन्न होता है। भगवान के प्रति कुछ ऐसे हलचल उत्पन्न होती है। और जितना शिवलिंग के प्रति आप ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, देखेंगे, तो भाव उत्पन्न होते 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 एक दिन ऐसे अंदर में हलचल मच जाती है कि वो प्रश्न, अनेक प्रकार के प्रश्न
जागृत होने लगती है कि शिवलिंग के पीछे जो निराकार शक्ति है, या हम पूजा करें तो परमात्मा कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, वो शक्ति कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैंने बहुत पूजा कर लिया, बहुत शिवलिंग पे दूध चढ़ाया, अभी वो कौन है, ऐसा एक अंदर में हलचल तूफान मच जाता है, जैसे सुनामी होने लगता है। अब साधक उसके बाद वो इसी साकार प्रतीक से निराकार के लिए तैयार हो जाता है और एक दिन वो निराकार में प्रवेश करता है। क्योंकि ध्यान करने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए, अंदर में कोई भाव उत्पन्न करने के लिए हमें एक साकार प्रतीक चाहिए। ये विज्ञान है, क्योंकि निराकार के प्रति कोई भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। दुनिया की कोई धर्म में आप जाए, वहाँ पे कुछ न कुछ साकार रूप में रहता है, या तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रहता है जिसे हम स्मरण करके हमारे अंदर में वो भाव उत्पन्न करते हैं। और उस भाव से उत्पन्न करते करते जब अनंत भाव उत्पन्न हो जाता है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति आ जाती है, तो उसको हम जानना चाहते हैं। और एक दिन इसके द्वारा, इस साकार प्रतीक के द्वारा हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो शिवलिंग है, ये साकार रूप है निराकार शिव की, यानी कि परमात्मा की। और इससे हम जब पूछते हैं, देखते हैं, तो उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा हम निराकार से जुड़ सकते हैं, इस माध्यम से हम निराकार में छलांग लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको हम भ्रम नहीं कहेंगे, एक माध्यम कहेंगे कि उसके हम देखेंगे तो देखकर पूजा कर कर उसके द्वारा हम उपलब्ध हो जाएंगे। तो यही आपको मैं उत्तर दिया कि इसे समझना है, इसके पीछे के विज्ञान। और आपकी दूसरा प्रश्न था कि आपके अगर परमात्मा के प्रति प्रेम है, करुणा है, तो इन देवी देवताओं के प्रति क्यों नहीं है? उनके प्रति भी होनी चाहिए। देखिए, देवी देवता वो कौन है, उसे भी हमें समझने की ज़रूरत है। देवी देवता यानी इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियाँ, यानी सटल पावर्स ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि जो ब्रह्मांड जो चल रहा है, इनके पीछे सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सटल पावर्स, इनविजिबल फोर्सेस एंड एनर्जीज आर देयर। तो उन शक्तियों का एक साकार रूप दिया गया है। फॉर्मलेस एनर्जी का एक स्टैच्यू, एक रूप दिया गया है। क्योंकि हम नहीं तो फॉर्मलेस एनर्जी को हम कैसे समझ पाएंगे? हमारे मन को एक स्थूल रूप पे टिकाना बहुत आसान होता है, इसीलिए एक स्टैच्यू के पीछे की चीज़ों को भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये जितने सारे स्टैच्यूज़ है, जो भी बनाया, इसके पीछे है कि ब्रह्मांड की शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये द्वैत की शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे ऐसे शक्तियाँ विद्यमान है। और उन मूर्तियों को हम अगर पूजा करते हैं, उन मूर्तियों के पास में हम जब जाते हैं, ध्यान करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ जागृत होती है। वास्तविक तो ये है कि जितने सारे देवी देवता की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती है, वो सारे शक्तियाँ आपके अंदर है, वो सारे सूक्ष्म शक्तियाँ, सारे पावर्स आपके अंदर है। तो आपके शक्तियों को जागृत करने के लिए ही ये बाहर में साधन बनाए गए हैं, एक माध्यम बनाए गए हैं। क्योंकि आप उनके पास जाएंगे, पूजा करेंगे, कुछ भी ध्यान करेंगे, तो आपके अंदर में एक पॉजिटिव फीलिंग आएगा, एक डिवोशन आएगा, एक शांति अनुभव करेंगे, जिससे आपकी चित्त की शुद्धिकरण होगी, चित्त निरोध होगा। और चित्त निरोध होते 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 आपके अंदर में वो जितनी मूर्ति दिखाई जा रही है कोई देवी देवता की, वो शक्तियाँ आपके अंदर जागृत होती है। और जैसे शक्तियाँ जागृत होती है तो आप अध्यात्म के राह पर आते हैं, सच्चा अध्यात्म के राह पर आते हैं। और उस पर आकर एक दिन आपके अंदर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, कैसे आया, इस ब्रह्मांड में क्या शक्ति है, परमात्मा कौन है, एक ईश्वर कौन है, उस परमेश्वर कौन है। इसके लिए वो प्रश्न आने लगते हैं। जब आपकी चित्त शुद्धि होगी, पॉजिटिव पावर्स जब आपके अंदर डेवलप्ड हो जाएगा तब। तो ये मूर्तियाँ जो है बहुत साइंटिफिक
बहुत साइंटिफिक है। इसके पीछे मूर्तियों को हम जैसे पूजा करते हैं तो हमारे अंदर में उन शक्तियों की उत्पत्ति होती है, वो पावर्स डेवलप होते हैं। जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की के बारे में सोचता है तो वो लड़की तो साकार रूप में है, उसके बारे में वो जितना सोचता है तो उसको पाने के लिए, या वो लड़की जैसी होती है, जिस आकार में देखता है, जिस रूप रंग में देखता है, और उस लड़की के अंदर जो गुण होता है, जो पावर्स होता है, एक लड़का बार बार उसके बारे में ही ध्यान कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, तो उस लड़की के अंदर में जिस प्रकार की गुण, जो पावर्स होते हैं, वो चीज़ जिस तरह से उस लड़की को दर्शाया जा रहा है या अपने आप को एक्सप्रेस करिए, उसी प्रकार की गुण आपके अंदर भी डेवलप होने लगते हैं। देखिए, और मैं आसान तरीके से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कितने सारे लोग हैं जो कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, तो एक एक्टर की आइडल लेते हैं ना, किसी को अपना रोल मॉडल लेते हैं, तो रोल मॉडल का अपना फ़ोटो लगाते हैं और रोल मॉडल को वो ध्यान करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो उस एक्टर की क्वालिटीज़, उस तरीक़ा की एक्टिंग उसके अंदर में डेवलप होने लगते हैं, उस तरीक़ा की कलाएँ डेवलप होने लगती है। एथलीट्स में जाए, स्पोर्ट्समैन में जाए, सिंगिंग के फील्ड में जाए, बिजनेसमैन के फील्ड में जाए, हर व्यक्ति किसी एक का अपना आदर्श मानता है, किसी एक को आइडल मानता है, रोल मॉडल मानता है, और उसके बारे में वो सोचते रहता है। तो उसके अंदर में जो क्वालिटीज़ है, जो उसके अंदर में पावर्स है, जो कलाएँ हैं, वो चीज़ इसके अंदर में धीरे धीरे आने लगती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है किसी को तुम अपने आइडल मानो, रोल मॉडल मानो। आप क्यों कहा जाता है? तो इसी तरह से इन मूर्तियों को एक आइडल मानकर, एक आदर्श मानकर आप जैसे पूछते हैं तो आपके अंदर में वो शक्तियाँ डेवलप होती है, जिनके द्वारा एक दिन आप उस निराकार, उस ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो ये साकार रूप में ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों का प्रतीक है, एक माध्यम है, एक द्वार है, समझ सकते हैं। इस द्वार के द्वारा आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इतना ही याद रखना है कि इन मूर्तियों के द्वारा अपने अंदर में उन शक्तियों को डेवलप करना है जिनके द्वारा परमात्मा में उपलब्ध हो जाए। इनमें ही ज़िंदगी भर अटक नहीं जाना है, इनको पूजा करते होते। अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर आपकी चित्त यहाँ तक डेवलप हो गई है कि इनके बिना पूजा किए, विदाउट वर्शिपिंग द स्टैच्यूज, अगर आपका चित्त स्थिर हो रहा है, परमात्मा परमेश्वर के बारे में चिंतन चल रहा है, मुझे जानना है उस निराकार ईश्वर को जो हर जगह व्याप्त है, तो अच्छी बात है, तब इनको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर में ये प्रश्न आया ही नहीं कि वो परम ईश्वर कौन है, वो परमात्मा कौन है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, मैं वो जानना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे लिबरेशन चाहिए, मुझे सेलिब्रेशन चाहिए, इनलाइटनमेंट, इस दुनिया से विरक्ति हो रही है। ऐसे इस टाइप की अगर आपके अंदर में वो फीलिंग, वो भाव उत्पन्न हो रहा है, देन इट्स वंडरफुल। तब तो आप ध्यान में आए, इनको पूजा भी नहीं करने से होगा, बस कोई आप अच्छे से ध्यान करें, कोई एक ध्यान की विधि पे, और एक दिन आप उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप कोई देवी देवता की भी साधना करें, उनके साक्षात्कार करें, तो देवी देवता पे वो ध्यान करवाते हैं, उनके स्टैच्यू पे वो ध्यान करवाते हैं और उनकी साक्षात्कार होती है। तो देवी देवता जब आते हैं, साक्षात्कार होते हैं, जब उनको मानसिक रूप में दिखाई देती है, उनकी इमेजिनेशन में प्रैक्टिकली जैसे आगे ऐसे दिखाई देती है, पूरे प्रत्यक्ष एकदम क्लीन, आपको एक पावरफुल ऐसे हमें दिखाई देगा मानसिक रूप से। तो जैसे दिखाई देता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर में जिस भाव से हम उस मूर्ति को, इस देवी देवता को हम पूजते हैं, उसी प्रकार की हमारे अंदर में शक्तियाँ जागृत हो जाती है तुरंत ही। पूरा आपका शरीर जो है गनगनाने लग जाएगा, कँपने लग जाएगा, भाव उत्पन्न हो जाएगा, और पूरे ब्रेन के अंदर में न्यूरोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर वो सब चेंज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पेशेंस की पावर आ जाएगा, सारी पॉजिटिव पावर्स वो आ जाती है। और आपका अगर उस मूर्ति पे इतना भाव विभोर हो गए, बहुत भाव विभोर हो गए, जिसे साक्षात्कार किया, तो कभी कभी कोई साधक क्या होता है, उसको इस तरीक़ा से देखते देखते वो समाधि में चला जाता है, और समाधि में चला जाता है और स्वयं को जान लेता है एक बार। तो ये एक माध्यम है, बस माध्यम है। जो भी चीज़ें हैं हम नहीं जानते हैं तो हमें लगता है ये भ्रम है, ये ऐसी चीज़ें हैं, इसे हमें नहीं करना चाहिए। इसके पीछे को विज्ञान का अगर हम समझेंगे तो सब चीज़ें हमें सही लगती हैं। तो मैंने आपको बताया मूर्ति पूजा के पीछे की रहस्य या विज्ञान जिसने भी बनाया वो एक साकार रूप में सूक्ष्म शक्तियों का प्रतीक है। इतना ही समझना है। और एक हमारे लिए एक
आप सीढ़ी समझ सकते हो, इस पे चढ़कर हम निराकार में छलांग लगा सकते हैं। इसमें ही रुकना नहीं है, मूर्तियों पूजा में ही रुकना नहीं, एक माध्यम है। और ये भी मैंने आपसे कहा कि बिना मूर्ति पूजा का भी अगर आप अपने श्वास पे ध्यान कर सकते हैं, अग्नि चक्र पे ध्यान कर सकते हैं, ऐसे कई प्रकार के ध्यान विधि है, उन पे आप ध्यान कर सकते हैं। मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है तो और अच्छी बात है। अगर आपके अंदर में ऐसी शक्ति ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, ऐसे चित्त को बना लिए हैं आपने, तो आप डायरेक्ट ब्रह्म के लिए कोई साधे, कोई विधि पे और ब्रह्म में प्रवेश कर जाए, स्वयं को जान ले, आपको मुक्ति मिल गई, लिबरेशन मिल जाएगी। बहुत आसान है। तो ये मैंने आपको बताया। मूर्ति पूजा के प्रति भी आपके भ्रम होगा देवी देवता को, तो ये पूरे मैं अपने अंदर से बताया इसकी विज्ञान को। और मैं पूजा करता हूँ या नहीं, देखिए मैं तो ध्यान भी नहीं करता हूँ। अभी जब क्या करता था तब करता था, अभी ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटा 1 घंटा कभी बैठ के ध्यान करता हूँ, क्योंकि अब ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक स्थिति पे, ऐसे स्थिति पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे ना आपके मन में ना ध्यान समाधि के प्रति भी कोई इच्छाएं नहीं रहती है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे ना समाधि में जाना है। ऐसे किसी के अंदर में अगर इच्छाएं है, अगर वो समाधि में कह रहे हैं कि मैं जा चुका हूँ, अभी फिर मुझे समाधि में जाना है, तो अभी उनको मुक्ति नहीं मिली है, अंदर ही अंदर वो उस पूर्णतया को प्राप्त नहीं किए हैं। आत्मसिद्धि आत्मस्थिति में नहीं है, क्योंकि आत्मस्थिति में पूर्ण रूप से आ जाने के बाद समाधि में जाने की भी कोई इच्छा नहीं रहती है, मोक्ष पाने की भी इच्छा नहीं है, सेलिब्रेशन लिबरेशन पाने की भी इच्छा नहीं है, इच्छाएं है ही नहीं वहाँ पर बिल्कुल। तो ध्यान करने की भी इच्छाएं नहीं रहती है, वो तो बस होते हैं। और पूजा की बात, तो पूजा, हाँ पूजा तो मैं नहीं करता हूँ, पूजा नहीं करता हूँ, ध्यान नहीं करता हूँ, मोक्ष समाधि के बारे में कुछ इच्छाएं नहीं है। एक समय था जब कभी मैं पूजा ध्यान मंत्र जो भी मैंने राह पे था, एक समय में किया था, लेकिन अभी तो नहीं करता हूँ। कभी कभी मेरे साधक हैं, तो कभी कुछ करना है, अगरबत्ती जलाना है, एक वातावरण क्रिएट करना है, और किसी साधक के किसी देवी देवता के प्रति भाव है, तो उसके लिए हम थोड़ा कुछ कार्यक्रम कर देंगे, एक वातावरण क्रिएट करेंगे, एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, आध्यात्मिक का, पॉजिटिव का, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि वो उसके अंदर में वो भाव उत्पन्न हो और उस एटमॉस्फेयर के साथ वो संलग्न हो, सिंक्रोनाइज हो, उस लय में आए। तो इसलिए, क्योंकि सारे पूजा पाठ का प्रमुख उद्देश्य ही है अपने अंदर की शक्तियों को डेवलप करो, क्योंकि सारे देवी देवता आपके अंदर ही है सूक्ष्म रूप में, उन शक्तियों को डेवलप करने के लिए ही ये बनाई गई है। तो मैंने बता ही दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। इस प्रश्न की समाधान मैंने दिया, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर हो जाएगी, मूर्ति पूजा के विज्ञान और परमात्मा के प्राप्ति, इसके पीछे के रहस्य। ठीक है, नमस्कार।